हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, वॉइस के पिछले पार्ट में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था और इस पार्ट में हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइस के पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। देखिए, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। अब हम लोग अपने एग्जाम्पल्स की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हमारा, दे वर नॉट फ्लाइंग द काइट। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और वॉज वर्ब में से हमारा वर लगा हुआ है क्योंकि दे प्लूरल होता है। फिर उसके बाद में नॉट लिखा हुआ है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी क्या है, फ्लाइंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द काइट। अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द काइट। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट यानी कि द काइट लिखेंगे। फिर उसके बाद में वॉज ऑब्लिक वर्ब से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो द काइट हमारा सिंगुलर है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज। तो हम लोगों ने वॉज को लगा दिया। फिर उसके बाद में नॉट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर में तो हम लोग नॉट को लिख देंगे। फिर उसके बाद में बीइंग है तो हम लोगों ने बीइंग को लिखा। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, फ्लाइंग जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म फ्लाई होती है, सेकंड फॉर्म फ्लीव होती है और थर्ड फॉर्म फ्लोन होती है, और हमें थर्ड फॉर्म लिखना है तो थर्ड फॉर्म हम लोगों ने फ्लोन लिख दिया। और उसके बाद में बाय है स्ट्रक्चर में तो हम लोगों ने बाय को लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, और ये प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लोग लिखेंगे, और दे का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही है कि देम होता है तो वो हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह से पहला सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। ये वर्ब की फॉर्म्स मैं साथ साथ में आपको बताते हुए चल रहा हूँ तो आप लोग इनको याद करते रहिएगा। चलिए अपने दूसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, ही वॉज नॉट प्लेइंग द फुटबॉल, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हमारा है ही, और उसके बाद में वॉज ऑब्लिक वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब ही के साथ में जो कि सिंगुलर है वॉज लगी हुई है। फिर उसके बाद में नॉट है स्ट्रक्चर में तो नॉट लगा हुआ है। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी है प्लेइंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फुटबॉल। ओके, अब पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, ऑब्जेक्ट या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द फुटबॉल, और ये एक नाउन है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो हम लोगों ने द फुटबॉल लिख दिया। फिर उसके बाद में द फुटबॉल सिंगुलर है हमारा तो हम लोग क्या लगाएंगे, वॉज। तो हम लोगों ने वॉज को लगा दिया। फिर उसके बाद में नॉट लिखा हुआ स्ट्रक्चर में हम लोगों ने नॉट को लगाया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर में बीइंग है हम लोगों ने बीइंग को लगा दिया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए, प्लेइंग जो वर्ब होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, और थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो हम लोगों ने थर्ड फॉर्म प्लेड को लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर में बाय है तो हम लोगों ने बाय को लिख दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही हैं कि हिम होता है तो हम लोगों ने हिम को लिख दिया। इस तरह से हमारा दूसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, तीसरा एग्जाम्पल है हमारा, रोहन एंड सोहन वर नॉट टेकिंग टी। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन एंड सोहन। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी है वर, फिर नॉट लगा हुआ है। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारी है टेकिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, टी। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा है टी, वो हम लोग लिख दिया। और ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है तो इसलिए इसके साथ में वॉज लगाया हम लोगों ने। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, हम लोगों ने नॉट लगा दिया। फिर उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बीइंग लगाते हैं तो हम लोगों ने बीइंग को लगा दिया। फिर उसके बाद में टेकिंग जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है टेक, सेकंड फॉर्म होती है टुक, और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो हम लोगों ने टेकन लगा दिया इसकी थर्ड फॉर्म को। फिर उसके बाद में बाय लिखते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा क्या है, रोहन एंड सोहन, और ये नाउन है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा तीसरा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने चौथे एग्जाम्पल की ओर। देखिए, चौथा एग्जाम्पल है हमारा, शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग।
देखिए सब्जेक्ट हमारा है शी और उसके बाद में शी सिंगुलर है इसलिए वॉज लगा हुआ है, फिर नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट लगा हुआ है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा है अ सॉन्ग। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिखा अ सॉन्ग, और ये सिंगुलर है तो इसलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, वॉज। फिर नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोगों ने नॉट लगा दिया। फिर बीइंग लगा होता है स्ट्रक्चर में तो हम लोगों ने बीइंग को लगाया। फिर सिंगिंग जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सेकंड फॉर्म होती है सैंग, और थर्ड फॉर्म होती है संग, तो इसकी थर्ड फॉर्म हम लोगों ने संग लिख दी। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें बाय लगाना होता तो हम लोगों ने बाय को लिखा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखना होता है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है शी, और ये एक प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर, आप लोग जानते ही हैं, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इस तरह से हमारा चौथा सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। अब चलते हैं अपने पांचवें सेंटेंस की ओर। देखिए पांचवा सेंटेंस है हमारा वी वर नॉट राइटिंग अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट है हमारा वी, और वी हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो इसलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वर लगेगी, और नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा हुआ है। फिर उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म है राइटिंग, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अ लेटर। अब इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, हमने इसको लिखा। उसके बाद ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब वॉज हम लोगों ने लगाया। फिर उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोगों ने नॉट का यूज़ किया। फिर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बीइंग को लगाया। फिर उसके बाद में राइटिंग जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है राइट, और सेकंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन, और हमें थर्ड फॉर्म ही लिखनी है तो हम लोगों ने थर्ड फॉर्म यानी रिटन को लिख दिया। उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बाय लगाते हैं तो हम लोगों ने बाय का यूज़ किया। उसके बाद में सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या है वी, और ये एक प्रोनाउन है तो इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव केस हमें लिखना होगा, और इसका ऑब्जेक्टिव केस आप लोग जानते ही क्या होता है अस, तो हम लोगों ने अस को लिख दिया। इस तरह से पांचवा सेंटेंस भी हमारा पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। तो वॉइस के इस पार्ट में आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।